Welcome to another. This time we are planning to cover Central India, MP. So ये मोस्टली वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ब्लॉग होगा. हमारा इनिशियल प्लान है आज पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा करने का. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और पन्ना तक की जर्नी करेंगे और कल फिर पन्ना में सफारी करेंगे और यहाँ पे स्टोरीज आती रहेंगी. बट आज अभी स्टार्ट करते हैं पन्ना की जर्नी और अभी टाइम हो रहे हैं 3:18 और वी आर ऑल सेट. लेट्स रोल. यमुना एक्सप्रेसवे पे हम लोग आ गए हैं. अभी 4:10 हुआ है, 4:10 और रोड तो बिल्कुल एम्प्टी है बट स्पीड लिमिट का कैप है. और तो इस पे हमें करीब ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर चलना है. उसके बाद फिर हम आगरा वाला कट लेके नीचे उतर के वो ग्वालियर वाली रोड पकड़ेंगे. तो यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल जेवर का. ये फास्टैग का वो है. देखो इतनी देर से वेट कर रहे हैं और कुछ भी मूव नहीं हो रहा. तो व्हाट्स पॉइंट ऑफ. और इधर एम्बुलेंस आ रही है. ड्राइविंग इज सो लिबरेटिंग मैन. आई जस्ट लव दिस. लास्ट नवंबर में सिक्किम गए थे बट सिक्किम में ये था कि हमने एक कैब हायर किया था और बट जो खुद ड्राइव करके जगह एक्सप्लोर करने का जो चार्म उसका कोई जवाब नहीं. लॉन्ग टाइम बाद दिसंबर में कहीं गया नहीं था. दिसंबर एंड में ज़्यादातर जगह बहुत ही क्राउडेड थी तो हम कहीं गए नहीं. जैन ऑलमोस्ट ड्राई था क्योंकि ओमिक्रॉन के कारण केसेस बढ़ रहे थे तो इट वाज नॉट सेफ टू गो आउट. और फिर फेब में हमने प्लान किया तो फिर हमने सोचा चलो इस बार तो वैसे प्लान तो था कि गिर नेशनल पार्क का भी, बट गिर हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो हमने सोचा चलो इस बार सेंट्रल इंडिया ही करते हैं. तो अभी हम लोगों ने ये लास्ट टोल क्रॉस करके यहाँ पे स्टॉप लिया है थोड़ा सा बायो ब्रेक के लिए. इस समय गाड़ियाँ बहुत ही कम हैं बट स्टिल काफ़ी शांत है यहाँ पे. तब हम यहाँ पे आगे जाके फिर रैंप लेके ग्वालियर वाली रोड पे उतरेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अब आगे की जर्नी ग्वालियर तक की. फिर बीच में कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे. डे ब्रेक भी हो गया है और फाइनली हम लोग आगरा ग्वालियर झांसी वाले रोड पे आ गए हैं. रोड की कंडीशन देख के लग रहा होगा क्या हॉरिबल रोड है. फाइनली आउट ऑफ आगरा टाउन. अब रोड की कंडीशन थोड़ी सी लिटिल बिट बेटर हुई है और इधर काफ़ी ओपन स्पेस है. शायद रूरल एरिया है और चारों तरफ खेत ग्रीनरी है. इधर बिग टाउन और स्मॉलर टाउन्स का जो डिफरेंस है वो मिटता जा रहा है. बीच के पहले जो होता था कि एक सिटी होती थी फिर कुछ देर बाद छोटे छोटे टाउन्स आते थे बट अब वो सिटी से लेके छोटे टाउन तक लगातार कंस्ट्रक्शन इतने हो गए हैं कि अब वो जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया है. तो इट्स लुक लाइक इट्स जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द सिटी. और ये इस रोड पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कहीं से भी कोई भी घुस जा रहा है. तो जितने भी कट हैं वो सारे कट पे देखना पड़ रहा है स्लो होके कि वहाँ से कोई आ न रहा हो. एक तो रोड की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है तो बार बार लेन चेंज करनी पड़ती है. कभी लेफ़्ट राइट करना पड़ रहा है. प्लस इतने सारे कट हैं लग नहीं रहा है कि ये हाईवे है. ये ट्रक वाला बिना बात के लेन चेंज करते हैं यार. ग्वालियर तक चलना है और फिर वहाँ से बाईपास लेके वी विल कंटिन्यू टू झांसी देन पन्ना समथिंग सिमिलर. और ये चंबल के बीहड़ों का पहला दृश्य. धौलपुर से चंबल जाती है और ये ब्रिज है चंबल के ऊपर.
और ब्रिज क्रॉस करके फिर हम बीहड़ों का दर्शन कराते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट धौलपुर टच कर रहे हैं। वैसे राजस्थान में तो एंटर कर ही गए हैं, तो रोड की कंडीशन अच्छी हो गई तो ऑब्वियसली वी आर इन राजस्थान। तो अभी ग्वालियर आउटस्कर्ट्स पे हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है। यहाँ पे एक रीजनेबली एक ढाबा टाइप का दिखा, भूख लग रही है तो हमने सोचा चलो कुछ खा ही लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आलू पराठे और चाय बोला है देख। और यहाँ ढाबे पे एक छोटी सी वो शॉप है और ये हमारा पराठा आ गया, देखते हैं। तो ये रहा पराठा। अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, इसके बाद चाय पियेंगे और फिर उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग दतिया से 35 किलोमीटर पहले हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर बैक जो माइलस्टोन था उस पर 35 लिखा था, तो मे भी 32-33 आ गया होगा। और पीछे जब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद से क्या अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और रोड साइड ढाबे भी थोड़े अच्छी क्वालिटी के दिखना शुरू हो गए। बट जब हम ढूंढ रहे थे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब मैं ढूंढता हूँ तो नहीं मिलता और एक बार जब खा लेता हूँ उसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे यहाँ से झांसी 62 किलोमीटर है और ये ऑल अराउंड सीन है। बाहर काफ़ी ग्रीनरी है और खेतों में गेहूँ और सरसों की फसल लहलहा रही है। पीछे जहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था तो ग्वालियर ही था, ग्वालियर का आउटस्कर्ट था। और अभी हम लोग दतिया के पास पहुंच रहे हैं, फिर दतिया क्रॉस करके झांसी, फिर झांसी से एक बार फिर हमें एमपी में एंटर करना पड़ेगा। तो अब तक हम लोगों ने 3 स्टेट का किया, यूपी, राजस्थान, एमपी, देन अगेन वी विल एंटर टू यूपी, देन फिर एमपी में आएंगे। कभी टाइम मिलेगा तो आऊँगा झांसी। झांसी मुझे एक्सप्लोर करना है, काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। वैसे दतिया में भी कुछ चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे कभी हम लोग आ रहे थे तो एक पैलेस दिखा था, बट थोड़ा भी काफ़ी डेवलप्ड स्टेट में है, तो नॉट श्योर कि वर्थ है कि नहीं, बट अगर टाइम है तो जाके एक्सप्लोर करने में क्या जाता। तो ये अभी हम लोग काफ़ी अच्छी रोड है और ये झांसी को खजुराहो से कनेक्ट करती है। तो इस पे हम लोग आ गए फाइनली। बीच में झांसी से आके बीच में थोड़ा सा गूगल मैप ने ग्लिच किया था, थोड़ा सा कंफ्यूज करा दिया, बट फाइनली गूगल मैप ने इस रोड पे हमें पहुंचा ही दिया। तो रोड अच्छी है और अभी टेम्परेचर तो 26 डिग्री ही दिख रहा है, बट धूप बहुत तेज़ है। यहाँ पे स्ट्रेट जाना है और खजुराहो तक जाएंगे। फिर खजुराहो पता नहीं, देखते हैं गूगल मैप हमें कहाँ से कनेक्ट करता है पन्ना के लिए, बट ये रोड काफ़ी अच्छी है और खजुराहो को कनेक्ट करती है झांसी से। इधर रोड बहुत ही अच्छी है, बट अरे ये इसमें तो उल्टा भी आ रहा है। तो क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैंने गाड़ी उधर सेफली पार्क कर दिया है, यहाँ ब्रिज पे नहीं लगा है क्योंकि ब्रिज पे थोड़ा सा ट्रैफिक आ जा रहा है। थोड़ा ज़्यादा ही वॉक करना पड़ा क्योंकि इस समय वो आगे मैंने अपनी गाड़ी लगाई है। और ये है सीन जो मैं बोल रहा हूँ। होपफुली कि इधर थोड़ा ठीक हो, लोगों ने गंदगी ना फैला रखी हो।
और ये रोड है अल्टीमेट, बहुत अच्छी रोड बनी है। और बेस्ट चीज़ ये है कि स्पीड लिमिट 100 की है, तो आप लीगली 100 तक चल सकते हो। और खजुराहो अभी भी 133 किलोमीटर दिखला रहा है, जो हमें जाना नहीं है, हमें पहले से ही कट के कहीं पन्ना के लिए निकलना है। और अब साइड में देखो क्या ज़बरदस्त खेत हैं इधर, गेहूं के और सरसों के। और पीछे बेतवा रिवर तो मैंने दिखाया ही था, वो तो वहाँ पे तो मतलब अर्ली मॉर्निंग आओ सनराइज़ के टाइम पे क्या ज़बरदस्त फ़ोटो आएगी वहाँ पे। बट उसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि आप यहीं पे रुको और फिर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके आप यहाँ तक आके आ जाओ फोटोग्राफी के लिए। हम लोग तो ऑलमोस्ट मिड डे पहुँचे थे, तो फिर मैंने ज़्यादा फर्ट नहीं मारा, 1-2 मोबाइल से फ़ोटो लिया और कुछ वीडियो बनाया, उसके बाद चल दिए। तो अभी हम लोग खजुराहो से हार्डली 30 किलोमीटर पहले हैं, और पन्ना से अराउंड, हमारा जो पन्ना में डेस्टिनेशन है वहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर समथिंग। और ये जो झांसी से खजुराहो वाली रोड है ना, बहुत ही अच्छी है। बीच बीच में कुछ पैचेज कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बट उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है, बट ये वाली रोड बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे कोई एक छोटा सा टेम्पल है हनुमान जी का, और इस पे चल के इस रोड पे मुझे वही फील आ रही है जैसे जब मैं बेड़ा जाता हूँ। बेड़ा को लेपर्ड, राजस्थान में एक स्मॉल विलेज है जहाँ पे लेपर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ भी रोड ऐसी ही है, एक्सेप्ट दैट वो टार्ड रोड है और ये ज़्यादातर सीमेंटेड रोड है। और कुछ जगह पे हिल्स के भी लुक बिल्कुल सेम है जैसे बेड़ा में अरावली है, वैसे ही है। और साथ ही मैंगो ट्रीज हैं जिन पे बोर आ गए हैं, इनकी फ्लावरिंग हो गई है। ये मैंगो ट्रीज हैं या कुछ और हैं, मोस्ट लाइकली मैंगो ट्रीज ही हैं। हम लोग ऑलमोस्ट पन्ना में जो मेरा रिजॉर्ट है वहाँ पहुँच गए हैं, हार्डली 2 किलोमीटर पहले। एक्चुअली हम वहाँ तक गए थे, बट लंच करने के लिए फिर एक जगह देखी काफ़ी ओपन सा, तो हम वापस आ गए। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा लंच करते हैं, शायद अच्छा खाना मिल जाए उसके। और ये यहाँ जहाँ हम लंच करने के रुके हैं, ये कॉटेज, एक लवली प्लेस है। और इनका रिवर फ्रंट पे भी काफ़ी बड़ा हुआ है, वहाँ भी काफ़ी सारे कॉटेजेज हैं। तो फाइनली वी रीच्ड तेंदू लीफ रिजॉर्ट, और यहाँ पे अब चलते हैं रिसेप्शन पे, रूम का देखते हैं। और हाय, हमारी बुकिंग होगी यहाँ पे। काफ़ी ग्रीन है, और थोड़ा रूम चेक इन करके फिर दिखाते हैं। ये हमारा कॉटेज है, फ्लाई कैचर समवेयर देयर वाज अ नेम, या फ्लाई कैचर। और अभी मैं दिखाता हूँ एक फ्लाई कैचर का फ़ोटो भी लगी, जैसे सामने हॉर्नबिल है और हॉर्नबिल की फ़ोटो दिख रही होगी। ऐसे तो इन्होंने बर्ड्स के नाम पे कॉटेजेस के नाम रखे हैं। और इधर तो पीछे से कहीं रिवर भी है, तो रिवर तक जा सकते हैं। तो कॉटेज है, लॉग हट है, बाहर चेयर सी है बैठने के लिए। तो यहाँ पे एक इंटर करते ही टेबल है और चेयर्स हैं, एक बाहर भी चेयर्स हैं, ये बेड है, पीछे इन्होंने एसी यूनिट लगा रखी है, ऊपर फैन, ये लाइट वाले हैं। यहाँ पे मैंने अपना सामान, बैग और सारी चीज़ें रख रखी है। और ये सारी चीज़ें तो हैं, बट सबके प्राइस है जो इसमें लिस्टेड है। और ऑलमोस्ट काफ़ी महंगे हैं ये। आप बाहर सिंपली नॉर्मल यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर बाहर जो शॉप्स हैं वहाँ पे लोगे तो काफ़ी चीप हैं। तो यहाँ पे कुछ भी टच नहीं करना, ये बस ऐसे ही है। तो फाइनली डन आज का हमारा
पन्ना तक की ट्रिप कंप्लीट। अब कल से सफारी स्टार्ट होगी। कल मॉर्निंग में हमारी सफारी है, तो इसमें भी वो कहे हमारी मॉर्निंग में मडला में है, तो मडला की तो व्हीकल यहीं आ जाएगा पिकअप के लिए। बट जो हिनौटा में है उसके लिए हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो गेट है वहाँ पे जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी से, और वहाँ से फिर हमें जिप्सी लेनी पड़ेगी। तो इवनिंग की है, तो हम मतलब मैनेजेबल है। मॉर्निंग की ओके है कि मडला में है और यहाँ पे गाड़ी पिक कर देगी। साथ में ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप जंगल के अंदर बैठ के ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट एंड ऑनवर्ड जैसे जैसे हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी, प्रोग्रेस होगी, वो सारी स्टोरीज यहाँ पे आती रहेंगी।